नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली के छावला रेप मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने रेप के तीनों दोषियों को बरी कर दिया है। छावला रेप कांड देश का एक ऐसा घिनौना कांड था जिसे देश का दूसरा निर्भया कांड कहा जाता है। इस कांड की कहानी सुन आपका भी कलेजा कांप उठेगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या है इस खौफनाक कांड की पूरी कहानी और सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को क्यों बरी किया है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तारीख 9 फरवरी साल 2012। एक 19 साल की लड़की अनामिका, जो कि एक काल्पनिक नाम है, किसी आम दिन की तरह अपना काम खत्म करके गुड़गांव से बस से अपने घर वापस लौट रही थी। अनामिका छावला में रहती थी। बस रुकी और वो अपने स्टॉप पर उतर गई। अनामिका घर की तरफ पैदल चलने लगी। तभी पीछे से एक लाल रंग की इंडिका कार ने उसका रास्ता रोक लिया। कार में 3 लोग सवार थे। उन्होंने अनामिका को जबरन पकड़ा और कार के अंदर खींच लिया और उसे अगवा कर अपने साथ दिल्ली से हरियाणा ले गए। बदमाशों ने सबसे पहले एक दारू के ठेके से शराब खरीदी और फिर कार को ही एक सुनसान जगह पर ले गए। वहां जाकर शराब पीते हुए उन्होंने अनामिका के साथ रेप किया और तब तक उसका रेप किया जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। इसके बाद उन्होंने अनामिका के जिस्म को कई जगह से अपने दांतों से काट डाला। अनामिका पानी मांग रही थी, उसे पानी लाकर दिया, लेकिन उसके बाद जिस घड़े से उन्होंने अनामिका को पानी पिलाया था, ठीक उसी घड़े से अनामिका के सर पर उन्होंने दे मारा। इसके बाद आरोपियों ने गाड़ी से लोहे का पाना और जैक निकाला और अनामिका के सर पर कई बार जोरदार हमले किए। पहले ही हमले में वो जमीन पर गिर गई और तड़पने लगी, लेकिन उन दरिंदों को उस पर रहम नहीं आई, उनका दिल नहीं पसीजा। उन्होंने एक के बाद एक उस लड़की पर न सिर्फ कई वार किए, बल्कि उसकी पहचान छुपाने के लिए गाड़ी के साइलेंसर से दूसरे औजारों को गर्म कर उसके जिस्म को जगह जगह दाग दिया। यहां तक कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी जलाया गया। मगर इसके बाद भी दहशत की इंतहा यहीं पर खत्म नहीं हुई। इसके बाद आरोपियों ने बियर की बोतल फोड़ी और उससे लड़की के पूरे जिस्म को तब तक काटते रहे जब तक वो मुर्दा जिस्म में तब्दील नहीं हो गई। उसके प्राइवेट पार्ट में भी टूटी हुई बोतल उन्होंने घुसा दी। उन दरिंदों ने लड़की की आंखें फोड़कर उनमें कार की बैटरी का तेजाब भर दिया ताकि कोई भी लाश को पहचान न सके। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों का कबूलनामा कहता है कि उन्होंने तसल्ली के लिए उसकी मौत के बाद भी उस पर कई वार किए और फिर लाश को मौके पर ही छोड़कर वहां से भाग निकले। पुलिस ने जब मामले की तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि तीनों दरिंदे हरियाणा के ही रहने वाले हैं, जिनकी पहचान रवि, राहुल और विनोद के तौर पर की गई थी। दिल्ली पुलिस ने भी मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बताते हुए दोषियों के लिए फांसी की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने दोषियों की उम्र और सामाजिक हालात को देखते हुए उन्हें उम्र कैद सुनाने की अपील की थी। दोषियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(2), 302 और 363 और 201 के तहत आरोप दर्ज किया था। अनामिका के मां बाप ने भी तीनों दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की थी। ये मामला इतना संगीन था कि दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने छावला से अगवा की गई अनामिका के मामले में गंभीर रुख अपनाया। कोर्ट ने 13 फरवरी 2014 को तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए मामले को निर्भया कांड जैसी दरिंदगी करार दी। लिहाजा अदालत ने तीनों दरिंदों को इन संगीन जुर्म के लिए फांसी की सजा सुनाई थी। जब 26 अगस्त साल 2014 को ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा तो दरिंदों को फांसी की सजा बरकरार रही, लेकिन आज यानी 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा दोषियों को दी गई फांसी की सजा को पलट दिया और तीनों आरोपियों को फांसी की सजा से मुक्त करते हुए उन्हें बरी कर दिया। हम जब ये रिपोर्ट लिख रहे थे तब तक सुप्रीम कोर्ट की इस मामले पर क्या दलील है ये बात सामने नहीं आई थी। फिलहाल बस इतनी बात सामने आई कि मामले में बनाई गई एमकेस क्यूरी की वरिष्ठ वकील सोनिया माथुर ने जजों से अनुरोध किया था कि वो इन दोषियों में सुधार आने की संभावना पर विचार करें। उन्होंने कहा था कि दोषियों में से एक विनोद बौद्धिक अक्षमता से पीड़ित है, वो ठीक ढंग से सोच विचार नहीं कर पाता है,
वरिष्ठ वकील ने कोर्ट से दोषियों के प्रति सहानुभूति भरा रवैया अपनाने का आग्रह किया था। इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।